चलो आप हाँ आज हम मेरे प्यारे भाई शुरू करते हैं। ओके क्वेश्चन अच्छा आज पढ़ेंगे 7.1 के जो उदाहरण है एक्सरसाइज। ठीक है ओके आप लोग निकाल लीजिए 174 पेज 174 खाली हिंट्स दे दूंगा काम चल जाएगा। ठीक है चलो निकाल ला 174 पेज निकाल लिए 174 पेज निकाल लिए। हम जैसे कहूँगा निकालने के लिए आप लोग फटाफट निकाल दीजिएगा। ठीक है 174 पेज निकाल ला 174 पेज कहा था 174 तो खाली पाना पलट रहा है यार पीट दूंगा था के सरिया जाओगे। देखा कहा था 1 नंबर क्वेश्चन कि आप बिंदु इतना 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 एक त्रिभुज बनाते हैं। देखा एगो त्रिभुज के फोटो बना दूंगा त्रिभुज जैसा दिखाई दे रहा है पतला हो गया ए बी सी और एक नियामक दे दिया है 3,2 माइनस 2,3 ठीक है। और कहा था कि बताओ भाई एक त्रिभुज बनाते हैं और फिर करें यदि बनाते हैं तो यह किस प्रकार का त्रिभुज है। अच्छा अब आप लोग 177 पेज चले आओ क्वेश्चन 177 पेज है निकाल ले 177 ऐसे 4 नंबर क्वेश्चन देखो कहा था जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना 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 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। वो पूछत रहे कि बताओ ये समद्विबाहु है और हमने तीनों के दूरी निकाली सर और दो कोनों बराबर चलावे त्रिभुज में भी कम होता है। सुनो तो तीनों हमने दूरी निकाली सा आ देखी सा कि कोनो दो गो भुजा बराबर हो गल तो समद्विबाहु त्रिभुज ना तो वही में हाई तीनों हमने दूरी निकाले सा तीनों कथी निकाले सा एक बार ए बी निकाले सा एक बार बी सी एक बार ए सी। अच्छा सर जी है ना हमारा मन करी पी क्यू आर लिखे के तो कोनो दिक्कत तो नहीं का तो जैसे तो ए बी के मान निकलबो कथी के मान ए बी तो रूट अंडर x2 माइनस x1 के यानी 3 2 5 हो जाएगा 5 के होल स्क्वायर। ठीक है वही में फिर हाई घटाइबो तो हो जाएगी 5 हो जाएगी 5 के होल स्क्वायर। तो बताओ 25 रूट में होता है 25 प्लस 25 यानी 25 एक तो और मान कितना होगा 50 वही में फिर एक निकलवा फिर होकर निकलवा हम बताते नहीं कितना कितना होता है। ठीक है आप लोग निकाल लीजिए 174 पेज वो आप लोग ही बता सकते हैं कितना कितना आएगा निकालने पर। ठीक है आ गया है रूट 50 एक आ जाएगा रूट 52 रूट कितना 52 और एक क्या आ जाएगा रूट 2 जैसे निकालिएगा तो नहीं आएगा का तो इतने पहले छोड़ देना है। ठीक है अब फिर तो मालूम केंगे चलिए में तो कोनो दो को बराबर आओते नहीं के कोनो दो को बराबर आ रहा है जी तो इसलिए एक होता है पाइथागोरस फॉर्मूला आप लोग शायद नहीं पढ़े हैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ठीक है अभी 6 चैप्टर पढ़ाऊंगा तब पाइथागोरस फॉर्मूला मान लीजिए सम कौन त्रिभुज है कौन त्रिभुज समकोण होता है कर्ण होता है लंब होता है और आधार होता है कि नहीं होता है। तो एक सूत्र हो जाता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। तो कर्ण कहते हैं सबसे लंबी भुजा सबसे लंबी कितना है 52 अगर स्क्वायर कीजिएगा तो खाली कितना हो जाएगा 52 कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर को कोनो मान लीजिए तो 50 के स्क्वायर कीजिएगा तो 50 और 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो देखा है ना 50 है ना 50। तो इसलिए किसी एक भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है तो ये हो जाता है समकोण त्रिभुज। तो इसलिए 1 नंबर एगो इतना निकाल दीजिएगा फिर एगो हाउ निकाल दीजिएगा 52 आ जाएगा फिर एगो हाई निकाल दीजिएगा। ठीक है ओकरा बाद में क्या कीजिएगा हाई लिख दीजिएगा माने हेकर स्क्वायर है स्क्वायर लिखिएगा रूट में। ठीक है रूट में फिर रूट में स्क्वायर। ठीक है ओकरा बाद में तब नीचे लिखेंगे यह समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 उदाहरण 2 देखिए खाली समझा उदाहरण 2 कत निकालना है उदाहरण 2 तो दर्शाइए कि इतना 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 एक वर्ग है
तो वर्ग माने 4 गो भुजा, वर्ग माने का भुजा ए बी सी डी। ए के निर्देशांक 1,7, बी के निर्देशांक 4 -4,4। तो सर जी ये कैसे मालूम चलेगा वर्ग है? तो देखो वर्ग कैसे मालूम चलेगा, एक बार ए बी के मान निकालेंगे, एक बार बी सी के, एक बार ए सी के। निकालोगे? तो हम बता रहे हैं, वो तो नहीं बता सकता और जो अभी बताया जाता है। ठीक, एक मान निकलवा था रूट में 34 है, तो हम बना के ना बताएंगे, है सारा देख के बताएंगे। ठीक है, वैसे तो नहीं हो तो नहीं बता सकता। तो निकाल के काहे ला टाइम पास कर रही, जब जानते बानी कि निकाले चले, निकालने आएगा कि नहीं आएगा? तो काहे के लिए निकालना उतना टाइम पास कर? अयो निकालिएगा तो एक बार ऐसे निकलवा, एक बार तो जान कितना चले ना रूट में कितना, तो दोनों भी कर्ण बराबर आ जाएगा तो नीचे लिख देंगे कते कितना जल्दी बन गल कि ना। अच्छा हाई कितना गोला के ना समझ लगा 34 के लिखा कौन ऐसा बा जाना के ना समझ लगा। चलो बताता नहीं कि लिखल है ए बी बराबर रूट अंडर x2 - x1 के यानी 4 3 9 प्लस y2 - y1। y2 का मान 2 में से 7 के लो 5 तो यहाँ 34 अंत तोरा ये होंगे ना मन करने तो इससे लड़का बन जा लिखिए यहाँ x1 बराबर 1 y1 बराबर 7 x2 बराबर समझ रहे हो। और फिर लिखिए ए बी बराबर रूट अंडर x2 - x1 के होल स्क्वायर। एमे तो जिंदाबाद बन सबको सब जिंदाबाद बन। चलो क्यों बैठा हाँ सुनो क्वेश्चन क्या देखने से 2 आप 3 आ जाते। अब 3 में कौन चंपा चमेली का क्वेश्चन लोग तो चंपा चमेली के क्वेश्चन पढ़ लो ना। तो सबसे पहले एक बार मैं रेखा खींच रहा हूँ, कते खींच रहा हूँ। चलो सुनो आराम से, है ए है बी है यहाँ कते ए के निर्देशांक तनी ए के निर्देशांक देख के बताओ। अच्छा देखो हम बताते हैं, फिर से समझाते हैं। चित्र आप लोग निकाल लीजिएगा 175 पेज। आज जो ए लिखल बा ए के मोड़िया नीचे से 3 के सामने बा और ऊपर से 1 के सामने। एक अर्थ हुआ कि ओकर निर्देशांक 3,1। अब बी जो नीचे से 6,4 बी नीचे से 6 ऊपर से कितना 4 लड़की सब समझ 8,6। अब क्वेश्चन पूछा था चलो पढ़ के बताता है ना तो नहीं कहोगे कि सर कथी कहते आकृति 7.6 किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। असीमा भारतीय और कैमिला क्रमशः ए बी और सी पर बैठी है कि आप सोचते हैं कि वह एक सीधी रेखा में बैठी है। सकारण उत्तर दीजिए। बताओ तो कि पूछा था, बताओ वो सीधा रेखा में बैठल बरसा। सीधा रेखा का अर्थ कथी हुआ संरेखीय। सीधा रेखा का अर्थ कथी हुआ संरेखीय। आप लोग 177 पेज निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हम 3 कह लिए तो 4 सुना रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या है 3। क्वेश्चन का तो निर्धारित कीजिए कि क्या इतना बिंदु एक संरेखीय है। तो वही एक बार तो क्या निकलवा, एक बार ए बी के और बी सी के, एक बार दोनों छोटका जोड़ी या बड़का के बराबर चले तो संरेखीय है। हम जोड़ के बता दें निकाल के, वो तो नहीं निकाल सकता रहा जो न तरीका से हम निकाले जाता नहीं। चलो x2 - x1 के होल स्क्वायर यानी 6 में से 3 तिहाई 9 हो जाए, 3 तिहाई 9 यानी रूट में कितना हो जाए 18 के करबो तो 9 दूनी 18 यानी 3 रूट 2। एकर मान चले 3 रूट 2। आइए हम देख के लिख देता हूँ कितना है 2 रूट 2। आइए 2 रूट 2 वही तो 100 के जैसे निकल बताइए 5 रूट 2 5 रूट 2। तो हम क्या कहने दोनों जोड़ी है
आ इतना बराबर आ जाए तो जोड़िए तो 3 को 2 को आ गया। नीचे लिख दीजिएगा यह संरेखी कौन दिक्कत। अब देखा क्वेश्चन उदाहरण 4 है हमारा लड़का उदाहरण नंबर का है 4। क्वेश्चन का है कद x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, यानी एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु ताकेला कहते हैं ताकि बिंदु x y बिंदु 7,1 और 3 से समदूरस्थ। तो आप लोग निकाल लीजिए 178 पेज 178 पेज क्वेश्चन 10 पढ़िए। दस क्वेश्चन यार इतना देर देखे में लगी तब बताओ ओकर पटीदार है कि ना खाई साफ है ओकर मेन पटीदार है छोटका भाई नायका ना खाई। सुनो अच्छा बात हटाओ ठीक है। सुनो क्वेश्चन नंबर 5 तथा y अक्ष पर किस अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो हेतना और हेतना से समदूरस्थ है। क्वेश्चन कहते हैं y अक्ष पर। आप लोग क्वेश्चन निकाल लो 7 नंबर 178 पेज। देख लो लेकिन सर जी थोड़ा सा अंतर ये बा कि चैप्टरवा में रखा हो x अक्ष पर हमको ये बताना पड़ेगा पूरा और आप लोग उतारेंगे पूरा ठीक। हम जानते हैं आप लोग को थोड़ा बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा ठीक है। और आप लोग खुद जानते हैं कि हाँ सर वही क्वेश्चन छोड़ते हैं जिसको वो बना जाएगा ठीक है। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर कितना क्वेश्चन देखिए ना क्वेश्चन 5 का था y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। किस अक्ष पर एक रेखा खींच दो हाँ चलो एक सॉरी अब कहा था y अक्ष पर तो देखा कभी लिखा गया कि x अक्ष पर निर्देशांक x के मान x होगा y के मान 0। पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट फिर लिखा y अक्ष पर देखो पहले वाला x होता है हमेशा। जैसे हम 6,8 लिख दो पूछो x का मान अच्छा हमें पूछो बताओ भुज का मान कितना है तो x का चाहे भुज का कितना लेकिन ध्यान रखिए x अक्ष से दूरी y नियामक होती है। जैसे इतना पूछती कि x अक्ष से दूरी कितना हुआ था x अक्ष से दूरी 6 ना ध्यान रखिए क्वेश्चन आता है हमेशा x अक्ष से दूरी 6 ना बल्कि कितना एक चित्र बना के समझा दूंगा कैसे x अक्ष से दूरी सर x के मान 6 बैल और वो कहता नहीं 8 हो जाए तो x नियामक ना कहीं पूछा x अक्ष से दूरी पूछा तो लिखा लो कि x अक्ष से दूरी y नियामक कहलाती है ठीक है। अब फिर लिखा लो कि y अक्ष से दूरी x उस चित्र से आपको समझ आएगा ठीक है। ऐसे रटने से भूल पर आ जाएगा ठीक। भूल पर आना चाहते हैं ना भूल नहीं जाना रे हाँ मेरे बबुआ जी हो कहा तो y अक्ष पर तो हम भल लिख ले रहे हैं y अक्ष पर तो सर जी x के मान 0 हो जाएगा और y के आ दो के बिंदु दे दिले है एगो a आ एगो b तो a के मान दे दिले कितना 6,5 अब b के कितना दे दिले -4,3 हमारे बबुआ हो बबुआ
अब कहो तो कि समदूरस्थ है, यानी दोनों दूरी का दिया है समान। अब हे पर सर जी तो ABCD कुछ लिखला हो नहीं है तो हम अपना से लिख दें। बताओ तो नहीं बोला कभी सी लिखते नहीं तो जितना AC होगा उतने कदे होगा BC। AC बराबर कदे BC। अब दोनों का स्क्वायर कर देंगे। सूत्र लिखे हम सब हेलो रूट अंडर x माइनस x प्लस y माइनस y का होल स्क्वायर पूरा का वर्ग। कौन दिक्कत बउआ हमार? चलो अब स्क्वायर से रूट कहाँ हो जाएगा? x2 माइनस x कोई के दिक्कत हमार बउआ? अब हमने मान बैठा हम सब। चलो x2 और है पर जाना है तो x2 माइनस x1 0 में से घटा दो कितना 0 माइनस 6 के प्लस y2 माइनस y1 y2 के मान माइनस कितना 5 से पढ़ा जाएगा बराबर x2 होने से चल जाए 0 0 प्लस 4 हो जाएगा ठीक है भाई कितना होगा माइनस 6 के स्क्वायर 36 लिख दी कितना 36 एकरा के तोड़ दो a माइनस b के होल स्क्वायर तो वैसे में आ जाना कि a माइनस b के होल स्क्वायर नहीं किया तो मेरी आंखों के सामने खड़ा हो जाता। चल ठीक है शर्म की बात है जिसको याद नहीं होगा ठीक है a स्क्वायर माइनस 2ab 4 चौका 16 कुछ काटिए और कुछ नहीं कट रहा ना चलो तो तो 36 माइनस 5 दोनों प्लस 25 बराबर चलो 16 प्लस माइनस प्लस 9 एक रख जोड़ दो 36 गुआ 25 को काहे गो 61 यार बढ़िया से जोड़ के बोलना 10 में आ गए अब कैसे ठीक बा 25 माइनस में क्या y अब हम लोग खींचा खींची कर लेंगे y को बाएं साइड बिना y को दाएं साइड माइनस में क्या y 10 माइनस बराबर 25 दाहिने जाके माइनस 61 हाई कितना हो जाएगा -4 हाई कितना हो जाएगा घटा दो 11 में से 5 किलो हो गए 6 और में 36 ठीक है 38 36 का है चलो माइनस से माइनस कर दिया तो y बराबर 36 बटा 4 तो कहते कि y अक्ष का निर्देशांक सॉरी तो नीचे लिखेंगे इसलिए y अक्ष पर निर्देशांक देखो y अक्ष पर x के मान कितना बा 0 y के मान कितना अगर 9 लिख दिया होगी कितना आंसर हुआ ठीक है ऐसा भी आ गया